पिछले जो हमारे सेशंस है उसमें हमने तीसरा जो चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र का उस पर ध्यान लगाया है। जो पहला योग सूत्र है तीसरे चैप्टर में उसको हमने बहुत गहराई से समझा था पिछले सेशन में कि धारण क्या है। उसी के बाद पांचवा सूत्र है उसको आज हम समझेंगे। अब यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्थितियाँ बताई गई हैं ये योगी की स्थिति है। ये जो आगे जो रिद्धि का जो सिद्धियों के बारे में वो बात करेंगे ये योगी के लिए है। तो अब इसी को समझाते हुए पांचवा सूत्र बोलता है कि इस स्थिति में पहुंचने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि अकेले में रहना है। सिर्फ अकेले में आपको रहना है तब ही ये सिद्धियाँ आ पाती हैं। उसके अलावा अगर अकेले नहीं रहे क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे आसन धारण करना है। आसन आप बैठेंगे अपने शरीर को बिठाएंगे उसके बाद कोई चीज़ धारण हो पाएगी, क्योंकि मुद्दा एक है धारण कैसे करना है। ध्यान और समाधि उसके निष्कर्ष कह सकते हैं, धारण कैसे करना है उसके लिए अकेले रहना है। ये पांचों सूत्र स्पष्ट शब्दों में वो लिखते हैं। अकेले जब रहेंगे तब संभव है। उसके अलावा अगर अकेले नहीं रहे तो ये सब कुछ स्टेजेस में होगा, और स्टेजेस वो जन्मों जन्मों की भी हो सकती है कि जन्म जन्म निकल जाएंगे तब जाके कोई ज्ञान अंदर उतरेगा। आप समझिए कि गौतम बुद्ध जो है, क्या अंतर है गौतम बुद्ध में और आप में? क्या अंतर है महावीर में और आप में? क्या अंतर है? एक अंतर है कि उनकी जो नॉलेज उन्हें हुई वो प्योर नॉलेज थी। वो प्योर नॉलेज उन्हें हो पाई, इसलिए वो राइट कंडक्ट में तुरंत बदल पाए। सारा डिफरेंस यहाँ आता है कि आप समझ तो बहुत सारी चीजें जाते हैं कि ये भी बात तो सही लग रही है कि काम वासना छोड़नी है, लेकिन फिर भी काम वासना पकड़ लेती हो और फिर दोबारा से आप दोबारा उसी होल में चले जाते हैं। तो राइट कंडक्ट में नहीं चीजें बदल पा रही, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा महावीर और बुद्ध उसे क्रॉस कर चुके थे उस स्टेज को, कि बुद्ध ने एक मृत्यु देखी थी। एक इंसान देखा था जो बूढ़ा था, एक इंसान देखा था जिसे रोग हो रखा था, जिसके शरीर में डिजीजेस थी। उनको सब कुछ समझ में आ गया था कि इस जीवन का क्या उसका पर्पस है, और वो चले गए थे वन में। लेकिन इतनी ज्यादा तीव्रता क्या हमारे जीवन में है? नहीं, ये तीव्रता लैकिंग है। राइट कंडक्ट में चीजें नहीं बदल पा रही हैं। क्यों नहीं बदल पा रही है? आपको लगता है नॉलेज तो हो गई है, कंडक्ट में नहीं बदल पा रही, क्योंकि नॉलेज अभी तक प्योर नहीं है। उस नॉलेज की प्योरिटी का टेस्ट है कि आप राइट कंडक्ट में बदल पा रहे हैं या नहीं। पूरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, अगर हम उसमें स्टेजेस में देखें तो उसको बहुत गहराई से समझाया गया है। जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट होता है गुण स्थान का। उसमें वो कहते हैं कि अधिकतर जो इंसान है वो चौथे गुण स्थान पर है। उसके बाद जब 5वें गुण स्थान पर जाते हैं और 6th गुण स्थान, 14 स्टेजेस बताई गई है, अभी सिर्फ चौथे पर है। और ये जो 6th और 5th गुण स्थान, उस स्टेज पर जब इंसान पहुंचता है, उस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की स्टेज पर पहुंचता है, तब डिफरेंस कहाँ आता है? राइट फेथ उसे हो चुका होता है उससे पहले चौथे स्टेज पर। राइट नॉलेज भी कहीं काफी हद तक हो जाती है, लेकिन राइट कंडक्ट शुरू होता है 5वें स्टेज पर। और अब आप सोच लीजिए कि 5th स्टेज में वो कह रहे हैं परफेक्ट कंडक्ट तक इंसान पहुंचता है, तो उसके आगे क्या बताया गया होगा कि यहाँ से 5वें और 6th स्टेज जैसे गुणस्थान के रूप में हमने समझा कि अब कंडक्ट में चीजें बदलना शुरू हो चुकी हैं, वैसे ही 7वां जो गुणस्थान है उसको वो कहते हैं अप्रमत्त संयत। क्या है ये संयत? क्या है अप्रमत्त? ये यही संयत है जो ये बोल रहे हैं पतंजलि भी, यही बताना चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है अप्रमत्त, यानी कि प्रमत्त नहीं है, यानी कि अलर्ट है वो इंसान। लेजीनेस कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है, प्रमाद नहीं है। उससे पहले प्रमत्त संयत है, कंडक्ट में बदलने की कोशिश चल रही है, लेकिन नेग्लिजेंस वहां पर है। क्योंकि इसके बाद जो सिद्धियां बताई जाएंगी उसमें एक बहुत बड़ी सिद्धि है।
एक ऐसी सिद्धि जो केवल उसी इंसान को हो सकती है जो अप्रमत्त संयत की स्थिति पर है। उदाहरण के लिए मनोपर्याय ज्ञान। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसमें इंसान जो है, जो योगी है, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी तिर्यंच की, कोई भी फाइव सेंसेस वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मन को पढ़ सकता है। उसी के साथ अभी से आपको अपने जीवन में ये 3 सूत्र, क्षमा, लेट गो, ये लेट गो का जो एटीट्यूड है, ये आज से अभी से ही आपको शुरू करना है, इसको अपने अंदर उतारना है। ये फाउंडेशन है कि कैसे आप परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं। तो हर धर्म इस बात को बहुत स्पष्ट लिखता है। पतंजलि योग सूत्र में ये शब्द नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि पतंजलि अपने पहले सूत्र में ये लिख चुके हैं, नाउ आई विल टेल यू कि योगी किस स्थिति पर होते हैं। वो नाउ शब्द क्यों बोला है? कि ये सब कुछ तुम कर आ चुके हो। हम समझते हैं कि तुम क्षमा को समझते हो, तुम्हारे मन में बहुत उदारता है, तुम्हारे मन में क्रोध नहीं है। अब योग सूत्र सुनने आए हो। वो कर्मों की निर्जरा जो है वो शुरू ही तब होती है, वो कर्मों का क्षय शुरू तब होगा, शेडिंग तब शुरू होगी जब पहले लेट गो की एबिलिटी आएगी। क्षमा, संयम और तप, ये है वो 3 शब्द। क्षमा की भावना लानी है, तप शुरू करना है, यानी कि राइट कंडक्ट शुरू कीजिए और पूरे तीव्रता के साथ, जितनी तीव्रता के साथ, जितनी सीरियसनेस के साथ आप अपनी मेडिटेशन करेंगे, जितनी तीव्रता के साथ आप समझेंगे आप पृथ्वी पर क्यों आए थे, क्यों उस भूले हुए बच्चे की तरह बैठे हुए हो। जो बच्चा दुकान पर चला गया और पता नहीं माँ ने क्या चीज लाने को कही थी और वहां पर देख रहा है वो मैच। दुकान बंद होने को आई है, वो मैच ही देखे जा रहा है, भूल गया है माँ ने क्या बोला था सामान लाने को। दुकान बंद हो जाएगी। आप भी भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं पृथ्वी पर क्यों आए थे। याद करिए क्यों आए थे पृथ्वी पर। उसके लिए तप करना है, यानी कि धुरी बनाए इसे, और उसके लिए अभी से आपको कुछ पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ क्या है कि अभी जितना समय आप अपनी जॉब पर लगाते हैं उतना समय आप ध्यान में लगाएं, और जितना समय अभी आप ध्यान करने में लगा रहे हैं उल्टा कर दीजिए। अगर कोई आपको कहे कि आपको मर्सिडीज चाहिए या समय चाहिए, तो समय को चुनिएगा। आप अपना काम इस तरीके से व्यवस्था बनाने के प्रयास कीजिए कि आपको एक दिन में 1 घंटे से 2 घंटे से ज़्यादा काम ना करना पड़े। वो कौन सा काम? वो उस दुनिया का जो काम है जिससे आपको धन कमाना है। ऐसी व्यवस्था हम बनाने का प्रयास करें ताकि आपके जीवन में खाली समय बचे। और संयम अपने जीवन में लाना है, यानी कि डिसिप्लिन लाना है अपने जीवन में। डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए? कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, आपके मन में क्या थॉट्स आ रही हैं। जैसे आपको शब्द दिखते हैं कि आपने मुंह से कुछ शब्द निकाले, जैसे आपको ये दिखता है कि आपने कोई पानी का गिलास उठाया और उस ग्लास को साइड में रख दिया, ये आपको दिखती है एक्टिविटी। आपने कुछ शब्द बोला और सामने वाला इंसान ने कुछ रिस्पॉन्ड करा, वो या तो चिढ़ गया आपकी बात से या फिर वो खुश हो गया आपकी बात से, ये रिस्पॉन्स आपने देखा। बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी जो थॉट्स हैं वो भी पुद्गल के रूप में बताई जाती हैं। ये जो थॉट्स आ रही हैं, ये जो मन जो चीज़ है उसको भी पुद्गल के रूप में बताया गया है, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स बताए जा रहे हैं। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि अभी हमारे जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं? एटम्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, और उसी को कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, फिजिक्स जो आजकल चल रही है उसको सिंपल शब्दों में आप समझिएगा कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, क्वार्क्स है, लेप्टॉन्स है, ये नाम दिए जाते हैं, तो उसका वजन कहाँ से आ रहा है, उसका वजन कहाँ से आ रहा है, ये वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका वजन कहाँ से आया, कि कोई तो चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने गॉड पार्टिकल का इजाद किया कि कुछ तो है जो गॉड पार्टिकल हम कहेंगे उसे, और उसी को नाम दिया जाता है हिग्स बोसोन।
और उस गॉड पार्टिकल को ढूंढने के लिए, यानी कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनका वजन कहाँ से आ रहा है, कोई तो चीज होगी कि वजन दे रही है, कौन सी चीज है वो? तो उन्होंने बोला गॉड पार्टिकल है, और उसी को ढूंढने के लिए सारा ये कार्यक्रम रचा जाता है कि CERN जो आप पढ़ते हैं उसमें पूरा LHC वो बना रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, यानी कि लार्ज हेड्रॉन कलाइडर उन्होंने बनाया है, यानी कि बहुत विशाल सी टनल है जिसमें वो पार्टिकल्स को दौड़ाते हैं, उन्हें टकराते हैं, और फिर जाकर वो ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा हिग्स बोसोन पार्टिकल उन्हें मिल पाए। अभी भी वैज्ञानिक उसी की सर्च में है। हालांकि वो कहते हैं कि कुछ समय पहले उन्हें वो पार्टिकल मिल गया है, लेकिन उसके ऊपर बहुत दो धड़ पूरी तरह से बट चुके हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल अभी तक नहीं मिला है, वो केवल फील्ड है। तो अभी तक जितना विज्ञान हम पढ़ रहे हैं उसमें जो भाव आप महसूस कर रहे हैं, जो थॉट्स आपकी आ रही हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कोई सटल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हो, ऐसा अभी तक नहीं है। वो ज़रूर कहते हैं कि थॉट्स की कुछ तरंगे हैं, वो किस रूप में है उसके ऊपर काम नहीं किया गया। लेकिन इसी को समझाते हुए धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ये जो थॉट्स हैं ये भी पार्टिकल्स के रूप में समझिए। उन्होंने कैटेगरीज दी हुई है मनोवर्गना, उसमें 8 सटल पार्टिकल्स की बात की गई है जो आपके मन बनाते हैं। मन क्या चीज़ है? यानी कि आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है मन। बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये। अभी आप जिस गृह जीवन में हैं वहीं से आप शुरू कीजिए, क्योंकि उसके बाद की जो स्थिति है, आपकी आत्मा जानती है कि आपने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है, आपने अपने सेंसेस पर काबू पा लिया है, अपनी प्राण पर काबू पा लिया है, क्रोध पर, माइंड पर काबू पा लिया है, और आपने अपनी निद्रा पर भी काबू पा लिया है। इन सब पर जब आप काबू पा जाएंगे, उसके बाद आपको एक ब्यूटीफुल केव में जाकर बैठ जाना है और तब अपनी साधना शुरू करनी है।